अचानक एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की वजह से भगदड़ मच गई और इसी बीच यूएस आर्मी की एक टीम लोगों को वहां से निकालते हुए हमलावर को ढूंढ रही थी और तभी उनके दो फौजी अचानक से धुएं में गायब हो गए। ये देखकर पूरी टीम ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर लीडर के पीछे मुड़ते ही अचानक से धमाका हुआ और वह भी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे उसका नाम तक याद नहीं था, साथ ही उसके हाथ पर चोट का निशान भी था। वहीं पुलिस स्टेशन में बंद था जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था और थोड़ी देर बाद जब उसने दीवार से हटाकर बाहर देखा तो अपने चारों तरफ मची तबाही को देखकर वह काफी डर गया। वो चीख चीख कर मदद मांगने लगा, पर तभी बगल वाले कमरे में बंद एक महिला कैदी ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से उन दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। उस महिला का नाम नादिया था, जो एक फ्रेंच डॉक्टर के तौर पर काम करती थी। नादिया ने उसे बताया कि पूरी दुनिया पर मशीन जैसे दिखने वाले रॉबर्ट्स ने हमला कर दिया है। ये सुनते ही वो आदमी बहुत डर गया और फिर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी कुछ आदमी उस पुलिस स्टेशन में आए और अपने साथ लाए हुए कैदी को मारने के बाद उन्हें याद आया कि अमेरिकन को पकड़ने पर खास इनाम मिलता था। वह अमेरिका का लड़का उनकी भाषा जानता था और इसीलिए वह उनके साथ समझौता करना चाहता था और उन लोगों ने उसकी बात सुने बिना ही उस पर हमला कर दिया और उनके ग्रुप लीडर से लड़ाई करते वक्त वह दोनों खिड़की से नीचे गिर गए। इधर बचे हुए दोनों गुंडे नादिया को पकड़ने के लिए आगे बढ़े और उसने किसी तरह उनकी बंदूक छीनकर उनमें से एक को गोली मार दी और दूसरे आदमी ने नादिया के ऊपर काबू पाकर उसे दीवार के साथ चिपका दिया और तभी नादिया ने दीवार से निकालकर उसे मारी और फिर उसी की बंदूक से उसका काम तमाम कर दिया। दूसरी तरफ इस अमेरिका ने भी एक बंदूक छीनकर गुंडों के लीडर को मार दिया, पर तभी एक और आदमी उस पर इलेक्ट्रिकल डिवाइस से हमला करने के लिए आगे बढ़ा, पर जैसे ही उस अमेरिकन ने डिवाइस को पकड़ा तो उसे कट लगने की बजाय वह कट वापस दूसरे आदमी को लग गया, इससे पहले कि वह अपनी शक्तियों को पहचान पाता। की नज़र कुछ रोबोट्स पर पड़ी जो बहुत बड़े थे और सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। वह अमेरिकन एक और गाड़ी में जाकर छिप गया, लेकिन फिर भी उस रोबोट ने दूर से ही उसे स्कैन कर लिया और बिना कुछ कहे वहां से चला भी गया। इसके बाद वो अमेरिकन वापस से नादी को ढूंढने के लिए गया, जिसमें उसकी टी शर्ट पर शब्द देखकर यही उसका नया नाम रख दिया। इसके बाद वह दोनों गुंडों के हथियार लेकर वहां से निकल गए। वह यूएस आर्मी के बेस पर जाना चाहता था, पर दिया का मानना था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक वहां पर सभी लोग मर चुके होंगे और साथ ही रोड पर यूं खुलेआम घूमने में बहुत खतरा है। पर वह भी शांत बैठने वालों में से नहीं था, इसलिए आखिर में नादिया को भी उसका साथ देने के लिए तैयार होना पड़ा। इसके बाद वह दोनों एक गाड़ी उठाकर अपनी मंजिल की ओर निकल गए। वो की आंखों के सामने अक्सर पुरानी यादों की झलक आती थी, पर उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं था। उसी वक्त उनके ऊपर कहीं से गोलियां चली और उनकी गाड़ी सीधा जाकर टकरा गई। गाड़ी से निकलते ही वह समझ गए थे कि उन्हें कैनियन सोल्जर्स ने घेर लिया है। नादिया ने उन्हें अपने बारे में बताकर शांत करने की कोशिश की, पर वो के हाथ में बना सकल टैटू देखकर वह सिपाही बहुत गुस्से में आ गया। उनके मुताबिक वह दोनों देश नाम के ग्रुप का हिस्सा थे। बोले उनका ध्यान भटकते ही उस सिपाही की बंदूक छीनकर कुछ सिपाहियों को गोली मार दी और फिर अपने टैटू के बारे में पूछा, जिस पर सिपाही ने जवाब दिया कि बॉर्डर के पास यूएस आर्मी का एक रडार सिस्टम बना हुआ है, वहां सभी लोगों के शरीर पर बिल्कुल ऐसा ही टैटू बना हुआ है और सबका मानना था कि इन अजीब से रोबोट्स को धरती पर बुलाने में भी दिशेचका ही था। तभी एक और सिपाही ने बोकर ऊपर हमला करने की कोशिश की, पर बोले बड़ी आसानी से खुद को बचाकर उसे नीचे गिरा दिया और उसे गोली मारने से पहले कुछ पुरानी यादों ने उसका ध्यान भटका दिया। इसके बाद वह दोनों उन्हीं के नियम सोल्जर की गाड़ी लेकर वापस से रेडार स्टेशन की तरफ बढ़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि पूरे शहर में बिजली की तारें फैली पड़ी थी, पर अब वह वापस नहीं मोड़ सकते थे, क्योंकि एक रोबोट उनका पीछा कर रहा था और कुछ सेकेंडों बाद ही उस रोबोट लिए उन पर हमला कर दिया। उससे बचने के लिए नादिया ने गाड़ी बिजली की तारों पर चढ़ा दी, जिस वजह से उनकी गाड़ी थोड़ी दूर जाते ही खराब हो गई और वो दोनों गाड़ी से निकलकर एक जगह पर जाकर छिप गए। उन्हें ढूंढते हुए उस रोबोट की नज़र एक आदमी और उसकी बेटी पर पड़ी और उसने तुरंत ही उस आदमी को मार दिया। ये देखकर नादिया ने रोबोट का ध्यान भटकाने के लिए हवा में गोली चला दी और किसी वजह से रोबोट ने उन्हें देखने के बावजूद भी उन पर हमला नहीं किया और वह लड़की को भी मारकर वहां से चला गया। अगले दिन वह वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गए। काफ़ी देर तक चलने के बाद उन्हें इंग्लिश में बोल रहे एक आदमी की आवाज़ आई, लेकिन पास जाकर उन्हें पता चला कि वह आवाज़ रिकॉर्डर से आ रही थी जो वहां के लोगों ने उन्हें फंसाने के लिए रखा था। इसके बाद वहां के लोकल ने उन्हें खाली बिल्डिंग में ले जाकर बांध दिया और तभी दो बाइकर्स तेज रफ्तार में उनके पास से निकले। बाइकर्स के पीछे आ रही रोबोट को देखकर वह समझ गया कि वह लोग उन्हें बलि का बकरा बनाकर रोबोट को तबाह करना चाहते। रोबोट के पास आते ही सभी ने उस पर हमला कर दिया और एक आदमी ने उसके ऊपर चयन कर उसे नीचे गिरा दिया और तभी पीछे से कुछ और रोबोट भी वहां आ गए। उन्होंने साथ मिलकर ज्यादातर लोकल को मार डाला। अपने आसपास चल रही लड़ाई के दौरान वह ने किसी तरह अपना हाथ खोला और वह दोनों एक जगह पर जाकर छुप गए, जिसके बाद वह रोबोट्स बाइक पर सवार उन लोगों का पीछा करते हुए वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिया। एक ब्रिज को पार करते हुए की नज़र नीचे से आ रही लाइट पर पड़ी और उसने तुरंत ही उस तरफ गोली चला दी, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह लाइट स्टैंडर्ड नाम के फोटोग्राफर के कैमरे की थी। टेंडर के पास एलियंस के हमले की बहुत सारी तस्वीरें थी और यही तस्वीरों को खींचते हुए स्टैंडर्ड बुरी तरह जख्मी हो गया था और अब उसके मुताबिक वह जिंदा नहीं बचने वाला था। तभी उन्हें पास में हुए धमाके की आवाज़ सुनाई दी और वो तीनों एक खाली बिल्डिंग में छुप गए जहां स्टैंडर्ड की नज़र वह के हाथ में बने
टू पर पड़ी जिससे वह तुरंत ही पहचान गया। फिर उसने अपने कैमरे में उन्हें रेडार स्टेशन की फ़ोटो दिखाकर एक डील करने की कोशिश की जिसमें कैमरा के बदले उसे जान से मार देगा। वो की आंखों के सामने लगातार किसी की मौत की यादें आ रही थी, इसीलिए उसने स्टैंडर्ड को मानने से मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर स्टैंडर्ड शोर मचाने लगा। रोबोट्स उन्हें ढूंढ सके और नादिया के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए उसने ही स्टैंडर्ड का गला दबाकर उसे मार डाला। कुछ देर बाद वह दोनों फिर से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। इस बार फोटोज का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके कैमरे की बैटरी खत्म हो गई और वह फिर से गाड़ी चुराकर आगे बढ़ने लगे, पर थोड़ी आगे बढ़ते ही अचानक से उनके रेडियो मिर्ची अजीब सी आवाज़ें आने लगी और गाड़ी रोकने पर उनकी नज़र पास में पड़े रोबोट पर पड़ी जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। तभी उन्हें बहुत बड़े धमाके की आवाज़ आई और वह तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगे, पर अचानक से 100 से ज़्यादा रोबोट्स उनका पीछा करने लगे। अपनी जान बचाने के लिए वह दोनों एक खाली घर के बेसमेंट में घुस गए और तभी अचानक एक उड़न तश्तरी ने उन दोनों को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। कुछ सेकंडों बाद वह तो वापस नीचे गिर गया, लेकिन वह उड़न तश्तरी नादिया को लेकर चली गई। नीचे गिरते ही वह बेहोश हो गया और घंटों बाद होश में आने पर ने देखा कि उसकी टांग पर एक गहरी चोट लगी हुई थी। मरहम पट्टी करने के बाद उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। काफ़ी देर तक चलने के बाद आखिरकार वो रिकॉर्ड स्टेशन पहुंच ही गया, पर उसके वहां पहुंचने से पहले ही रेडार स्टेशन पूरी तरह तबाह हो चुका था। फिर उसकी नज़र दीवार पर बनी एक ताज़ा पेंटिंग पर पड़ी और वो उस पेंटिंग को बनाने वाले को ढूंढने के लिए शहर में पहुंचा, जहां उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ी जिनके पास रोबोट्स को हराने के लिए हथियार थे। तभी 2 रोबोट्स उसके पास आए और उसे स्कैन करके वापस चले गए। इस छोटी सी घटना से वह की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन दिमाग ओवरलोड होने की वजह से वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। थोड़ी देर बाद आंखें खोलने पर ने देखा कि कुछ लोग उसे उठाकर एक सुरक्षित अंडरग्राउंड कमरे में ले आए थे, जहां डॉक्टर ने सबसे पहले उसके पैर में लगी चोट का इलाज किया और फिर उसे वहां लाने वाले कारण और जो माउस से मिलने के लिए आए वो की कहानी सुनने के बाद जुमा ने बताया कि अब नादिया कभी वापस नहीं आने वाली, पर कारण को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस उड़न तश्तरी ने बोर्ड को क्यों छोड़ दिया। और यही वालों का जवाब ढूंढने के लिए वह लोग रॉड्रिक्स नाम के एक इंजीनियर के पास पहुंचे जिसने रोबोट को हराने वाली ईएमटी मशीन को बनाया था और अब वह इसी के बड़े मॉडल पर काम कर रहा था। उसका प्लान इस मशीन को उड़न तश्तरी के ठीक नीचे चलाने का था ताकि स्पेसशिप के साथ साथ सभी रोबोट्स भी खत्म हो जाए। और अभी तक वह उड़न तश्तरी की इतनी पास पहुंच ही नहीं पाए थे क्योंकि वह सिर्फ तभी आती थी जब एक जगह पर काफ़ी सारे लोग और रॉबर्ट्स इकट्ठा हो जाए। तभी लॉड्रिन को एक मैसेज आया कि बहुत सारे रोबोट्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जुमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोबोट स्कूल का पता कैसे चला। ठीक उसी वक्त जुमा की बात और रॉड्रिक्स की ड्राइंग को देखकर वह को याद आया कि लड़ाई के दौरान एक रोबोट लिए उसके अंदर ट्रैक्टर लगा दिया था और तभी से रॉबर्ट्स उसकी मदद से बाकी लोगों का पता लगा रहे थे। उसकी बात सुनते ही कारण वह को मापने के लिए आगे बढ़ी, पर के पास एक बेहतर प्लान था। उसके मुताबिक वो लोग ट्रैकर की मदद से उस उड़न तश्तरी को बुला सकते थे। इसके बाद उन सभी ने प्लान बनाया और एक गुफा के जरिए मशीन को शहर की तरफ ले जाने लगे, पर बाहर आते ही उनके एक आदमी ने गलती से माइन पर पैर रख दिया जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और तभी उनकी नज़र उस उड़न तश्तरी पर पड़ी। वह उसका पीछा करते हुए वापस से गुफा में घुस गए और तभी एक रोबोट ने उन पर गोली चला दी जिसमें 2 और आदमी मारे गए। थोड़ी दूर चलते ही 2 छोटी वत्स ने उन पर हमला कर दिया जिसमें कारण भी जख्मी हो गई। उन्होंने मिलकर उन दोनों रोबोट्स को तो खत्म कर दिया, लेकिन तभी पीछे से कुछ और रोबोट्स उनकी तरफ बढ़ने लगे। इसीलिए कारण है वहीं रुककर रोबोट्स को रोकने का फैसला किया और बाकी सबके निकलते ही कारण एक ग्रेनेड फोड़कर पीछे आ रही रोबोट्स को खत्म कर दिया आखिरकार। और उसके साथ ही बाकी रोबोट्स और उड़न तश्तरी के पास पहुंच ही गए। मौका मिलते ही बोले एएमपी से एक रोबोट पर हमला कर दिया जिससे वहां खड़े लोगों को भागने का मौका मिल गया, पर रोबोट्स ने भी उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसमें रॉड की बड़ी एमपी मशीन की बैटरी खराब हो गई। रॉड ने उसे ठीक करने की जी तोड़ कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी वह को याद आया कि वह ट्रैकर लगने की वजह से उसके शरीर में खास ताकत भी आ गई थी। इसके बाद बोले अपने एक हाथ से गिरे हुए रोबोट को पकड़ा और एक हाथ सीएमपी की बैटरी को। इससे को तो बहुत दर्द हुआ, पर रोबोट की सारी बिजली जीएमपी मशीन में चली गई और वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ।